कोर्ट का आज एक अहम फैसला आया है। सरकारी अस्पताल बनाम प्राइवेट अस्पताल की बहस जो है वो कोई नहीं है, लेकिन खर्च में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस पर कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे हैं कि ऐसा क्यों है कि एक ही तरह की बीमारी पर अलग अलग पैसा लोगों को खर्च करना पड़ता है। इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग जुड़ रही हैं। प्रोफेसर हैं एमएएमसी में, और डॉक्टर सुनीता और हमारे साथ इस वक्त जो दूसरे मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी हैं फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर गर्ग, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा, ये जो बेसिक बुनियाद है, ये सवाल जो आज सुप्रीम कोर्ट में उठा है, ये सालों से लोगों के जहन में है। आप एक अस्पताल में जाइए, उसी इलाज का 10,000 रुपए खर्च कीजिए, और दूसरे अस्पताल में जाइए तो वो 1.5 लाख हो जाता है। रूम आप कौन सा ले रहे हैं उसके ऊपर तय होता है कि आपके ओटी चार्जेस क्या होंगे, कहां पर आप क्या खर्चा करेंगे। तो इतनी वेरिएशन क्यों आती है मैम? देखिए अमित जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद इस इम्पोर्टेंट चर्चा पे मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि प्राइमरली तो हमें ये समझना चाहिए कि हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट नंबर एक, जिसमें कि बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज है वहाँ पे ट्रीटमेंट हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि हम लास्ट माइल तक पहुंच सके। हमारे पास में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी हैं, और गवर्नमेंट ने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए जन पीएम जन आरोग्य योजना भी बनाई है। जहां तक आपका सवाल है कि वेरिएशन क्यों है ट्रीटमेंट में अलग अलग सेंटर्स में, ये देखना पड़ेगा कि ये सेंटर्स की जब हम बात करते हैं अलग अलग राज्यों में है। जहां पे हम कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ मैन पावर, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज, इसमें भी बेसिक हमारा फर्क आता है। तो जहां तक आपकी स्टेबिलिटी रहती है, स्टैंडर्डाइजेशन रहती है, वो आपकी है केवल कॉस्ट ऑफ मेडिसिन से कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट में, ठीक है ना। तो प्राइमरीली ये मेजर फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को। सो प्राइमरली अगर जैसे आप ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, हमारी ये सिटीज भी हैं इस तरीके से, तो कॉस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द, आपकी उसी हिसाब से आप मैन पावर का खर्चा भी उठाते हैं। और किसी भी हम्म। ऑर्गेनाइजेशन का मेजर खर्चा जो है वो 80% के करीब मैन पावर का होता है। परंतु डेफिनेटली ये जरूरी है कि जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर स्कीम्स की जो कि हमारे पुअर लोगों के लिए बनी हुई है, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि इन जी। स्पेशली क्योंकि ये हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के तबके से आते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है और देखने की भी जरूरत है। परंतु बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि इसमें कंसिडर किए जाने चाहिए। ठीक है तो मैं इस तरफ से आपका मैं मेरे डॉक्टर तरफ से गुप्ता, मेरे विचार भी हैं। ठीक है, आप सुविधा जो दे रहे हैं उसके हिसाब से आप लोगों से चार्ज भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि आप 5 5 सितारा होटल में चले गए हैं, अस्पताल में चले गए हैं, जो सुविधा एक सरकारी अस्पताल में मिलती है, हो सकता है उसकी बनिस्बत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको सुविधाएं ज्यादा मिल रही हो, लेकिन उसके बीच में थोड़ा बहुत नहीं, जमीन आसमान का फर्क होता है कॉस्ट में। जी। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं तो स्वागत करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश दिया है सरकार को। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो स्वास्थ्य जो है हमारा मौलिक अधिकार है, और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे वो कोई भी जनता है, उन सबको स्वास्थ्य मुहैया हो, हर कीमत पे हो। जो नॉर्मली जो जितनी विकसित कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इवन इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत जगह हॉस्पिटल जो है डेवलप किए जाते हैं, स्टेब्लिश किए जाते हैं, वो सरकारें करती हैं, और नॉर्मली उन्हीं के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर हॉस्पिटल बनाना होता है तो लैंड लेनी पड़ती है, आपको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मतलब एक कैपेक्स जिसको बोलते हैं, वो बहुत महंगा है। लैंड कमर्शियल रेट पे मिलती है, प्लांट एंड मशीनरी को सब्सिडीज नहीं है, बिल्डिंग में कोई सब्सिडीज नहीं है, फाइनेंस में कोई सब्सिडीज नहीं है। और जो ऑपरेक्स होता है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, जिसमें मैन पावर खर्चा है, सैलरी है, डॉक्टर्स की रिन्यूमरेशन है, मेंटेनेंस है, मशीनों की एएमसी सीएमसी है, तो ये बहुत सारे खर्चे होते हैं। इससे एक अस्पताल को बनाने में पर बेड कॉस्ट आती है 60 70 60 लाख से लेके 1 करोड़ से प्लस आती है, डिपेंडिंग ऑन किस लेवल का आप अस्पताल बना रहे हैं। तो नॉर्मली डॉक्टर ही बना नहीं पाते अस्पताल, कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्टर्स आते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, या बैंक्स हैं, या कोई एफडीआई है। और इन सबको कहीं ना कहीं अपना आरओआई चाहिए होता है, मतलब रिटर्न ऑन इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो हम्म। वो अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल आपको बनना पड़ेगा, अदरवाइज ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं बन पाएगा।
तो इसलिए सरकार को चाहिए, सरकार अपने जीडीपी का जो परसेंटेज खर्च करती है, हम लोग पिछले 70 सालों से, जब कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ 1 से 1.25% खर्च कर रहे थे, और अब जो है 2.2% हुआ है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है, जो आसपास की, वो भी 5% खर्च करती हैं। डब्ल्यूएचओ 5% खर्च करने के लिए कहता है। इवन जो डेवलप्ड कंट्री है वो 10 से लेकर 18% तक अपनी जीडीपी का हेल्थ केयर पे खर्च करती हैं। तो जी। कहीं ना कहीं खर्च बढ़ाने की जरूरत है, और क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड रेट फिक्स करने पड़ेंगे। बट रेट इतने कम है कि आज से कुछ महीने पहले तक डॉक्टर की फीस सिर्फ 150 रुपए होती थी। मतलब आप डीएम, एमडी, एमएस डॉक्टर को सिर्फ 150 रुपए में सीजीएचएस रेट पे दिखाना था। तो कहीं ना कहीं उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज हो सकती थी। अब जाके वो 350 हुए 10 साल की डिमांड के बाद। तो बिल्कुल सही स्टैंडर्डाइज बात है, रेट हो। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, सरकार को इसमें और आगे आना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि लोगों के लिए एक स्वास्थ्य सुविधाएं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहीं 30,000 में और कहीं 1,40,000 तक हो रहा है। तो क्या इसके बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है, एक स्टैंडर्डाइज, एक कहीं ना कहीं एक स्लैब बन सकता है, जिससे लोगों को, जनता जो है उस देश की, उसको फायदा हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए।